एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की गई है। बड़ी खबर इस बीच पिलखुआ थाना क्षेत्र के NH9 पर फायरिंग की घटना हुई है। ओवैसी के काफिले पर कई राउंड फायरिंग हुई है। इस बीच हापुड़ से बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की गई है। पिलखुआ थाना क्षेत्र के NH9 पर ओवैसी के काफिले पर कई राउंड फायरिंग हुई है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही है। इसी दौरान हापुड़ में उनके काफिले पर हमला हुआ है। हापुड़ की यह घटना है। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। कई राउंड फायरिंग की खबर मिल रही है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी निशाने पर थे और कई राउंड फायरिंग की गई है। NH9 पर यह हुआ है। उनके काफिले पर कई राउंड फायरिंग की गई है, यानी जो उनके साथ गाड़ियां चलती हैं उन पर यह हमला हुआ है। निशाने पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी थे। ओवैसी के काफिले पर कई राउंड फायरिंग की गई है। बड़ी खबर भारत समाचार पर इस बीच एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर कई राउंड फायरिंग की गई है। वो आज हापुड़ के दौरे पर थे। यहां पर पहले राउंड में इलेक्शन है, इसी के तहत वो यहां पर पहुंचे थे और इसी बीच सूचना ये मिल रही है कि उनके काफिले पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई है। NH9 पर यह हुआ है। पिलखुआ थाना NH9 पर यह हुआ है, जहां पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे और इसी बीच उनके काफिले पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई है। तेजेंद्र हमारे स्थानीय संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तेजेंद्र, अभी क्या खबर है, जरा दर्शकों को क्लियर कीजिए, बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमआई के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पे गोली की फायरिंग की सूचना आ रही है। पुलिस सीधे तौर पे बात को चुपका रही है। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, टोल पे पहुंचे, मगर सीधे तौर पे इस चीज की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। जो सीधे तौर पे देखा जा रहा है, टोल में देखा जा रहा है कौन लोग थे, कौन लोग आए हैं जो गोली चला के आए हैं। सीधे तौर पे बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। बदमाशों ने जो गोली चलाकर ओवैसी पे सरेआम फरार हो गए हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल उनकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई। उनकी गाड़ी पर या उनके काफिले की गाड़ी पर यह फायरिंग हुई है। राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीधे तौर पे जो अधिकारी हैं इस चीज की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, मगर हाँ उनके ऊपर फायरिंग की गई है। जो अधिकारी से हमने बात करी है, सीधे तौर पे मौके के लिए निकल गए हैं। हम यहाँ से हापुड़ से मौके लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जाके पता लग पाएगा क्या मामला हो। मगर हाँ, इनके काफिले पे फायरिंग हुई है। भारी पुलिस बल मौके पर है और पुलिस को बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। एग्जैक्ट कहाँ हुआ है, कहाँ की सभा से निकले थे और हुआ कहाँ पर है? राहुल, ये पिलखुआ में किसी प्रोग्राम में आए हुए थे। पिलखुआ से टोल पे जो टोल पड़ता है वहाँ पे इनके ऊपर फायरिंग हुई है। ये पिलखुआ से फायरिंग करके फरार हो गए हैं। करते जाइए, कैमरा खगाला जा रहा है कौन वो लोग थे। वो गाजियाबाद जा रहे थे। तेजेंद्र, जरा क्लियर कीजिएगा, पिलखुआ से सभा को संबोधित करने के बाद ये गाजियाबाद के लिए निकले, वहां पर एक टोल पड़ता है, उस टोल पर हुआ है? हाँ राहुल, वो टोल का शिजारती टोल कहा जाता है उसे। कौन सा वो टोल? सबक सुनने के बाद गाजियाबाद के लिए जा रहे थे। कुछ लोग आते हैं जो फायरिंग करते हैं। राहुल, सीधे तौर पर किसी की फुटेज खंगाली जा रही है, वो कौन लोग थे पुलिस सीधे तौर पे स्पष्ट नहीं कर पा रही। इसलिए मैं भी सीधे तौर पे नहीं ये कर पा रहा जब तक पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है इस बात को। मगर पुलिस कह रही है गोली चली है। बिल्कुल, यानी ये तो क्लियर और पुख्ता है ना कि वो पिलखुआ से सभा करने के बाद गाजियाबाद के लिए निकल रहे थे। इसी बीच एक टोल पड़ा, इसी टोल पर उनकी गाड़ी रुकती है, इन्हीं के काफिले पर हमला होता है गोली से। जी राहुल, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। जो ये टोल पार जैसे चाल पार करते हैं, टोल पे ही गोली चलती है और सीधे तौर पर गोली चलाने वाले को पहले से अंदाजा था ओवैसी आ रहे हैं और उन पर गोली चलाई गई है। जाहिर सी बात है वो भी कार से रहे होंगे या बाइक से, किससे, अभी ये जानकारी नहीं हुई है।
नहीं, जो ये पूरी स्पष्ट जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। मौके पर पहुंचने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद पूरी खबर के साथ वीडियो के साथ भारत समाचार चलाएगा। ये अभी कितनी देर पहले की ये वारदात है तकरीबन? राहुल, आपको बताना जस्ट ये ज्यादा 10 मिनट पहले की वारदात है। ये 10 मिनट पहले की बात है जिससे गोली चलाई गई है। ये उसके बाद ये गोली का पता करा अधिकारी सीधे तौर पर चुप्पी लगाए बैठ गए और वहीं मौके पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ये कौन सा थाना पड़ता है? ये थाना पिलखुआ। पिलखुआ थाना। यहीं से सभा करके निकले थे वो? नहीं राहुल, यहाँ सभा गांव धौलाना पड़ता है। धौलाना में किसी थाने के किसी गांव में स्थित इनकी सभा थी। उसके बाद इन्हें गाजियाबाद जाना था, आसपास के लोगों से मिलना भी था। इनकी सभाएं लगी हुई थी। किसी लोगों को पहले से पता था इनके प्रोग्राम को, जो इन पर गोली चलाई गई है। बिल्कुल, यानी हमारे संवाददाता तेजेंद्र ने हमें जानकारी दी है कि पिलखुआ से ये गाजियाबाद के लिए निकल रहे थे। इसी बीच एक टोल पड़ता है और यही इसी टोल पर कुछ लोग पहले से ही घात लगाए बैठे थे और ये अब से 10 मिनट पहले की खबर है भारत समाचार पर जो आपको मिल रही है। ये पिलखुआ थाना के अंतर्गत आता है। यहीं पर उनके काफिले पर एक के बाद एक फायरिंग हुई है। सभी सेफ हैं तेजेंद्र? जी हेलो तेजेंद्र, कितने राउंड फायरिंग होगी, तकरीबन कितने राउंड हुई होगी अनुमान? राहुल इन पे जो राउंड गोलियां चाहिए 102 से 3 राउंड गोली की बात की जा रही है, मगर राउंड सीधे तौर पे पुष्टि नहीं है क्योंकि ना पुलिस सीधे तौर पे चुप बैठी है। तेजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेकिंग है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि छिजारसी टोल गेट पर फायरिंग हुई है। 3 से 4 लोगों ने 4 राउंड फायरिंग की है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सभी अपने हथियार छोड़कर भाग गए, अपने हथियार छोड़कर भागे हैं। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं दूसरी गाड़ी में हूं। ये असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उनका कहना है कि वो महफूज है, सेफ है, सुरक्षित है। ये टोल पर हुआ है, जैसा कि हमारे संवाददाता भी यही बता रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3-4 लोगों ने 4 राउंड फायरिंग की है। सभी अपने हथियार छोड़कर यहां से भाग गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और वो दूसरी गाड़ी में है। देखिए, ये फर्स्ट सीट पर, फ्रंट सीट पर, ये देखिए टारगेट देखिए आप। ये आप देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फ्रंट सीट की तस्वीर है। एक यहां पर और नीचे देखिए, नीचे भी 4 राउंड, 3 से 4 लोग थे। तकरीबन 4 राउंड फायरिंग हुई है। ये असदुद्दीन ओवैसी खुद ट्वीट करके वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम सब महफूज हैं, अभी दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए हैं, सभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन चुनाव के वक्त इतनी बड़ी लापरवाही और एक राष्ट्रीय नेता पर, अपनी पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर यह हमला हुआ है, या किसी पर भी यह होता, ये एक बड़ी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो सुरक्षित हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है और ये तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये वारदात है। गोलियों से कार में छेद भी हो गए हैं, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ओवैसी हापुड़ जिले के पिलखुआ से एक सभा करके गाजियाबाद की तरफ लौट रहे थे। गाजियाबाद में टोल प्लाजा के नजदीक उनके काफिले पर गोलियां चली हैं। 4 राउंड फायरिंग हुई है।